वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। टॉपिक हमारा रहेगा आज का, आपको पता ही है, थर्मोडायनेमिक्स क्लास रहेगा इसका थर्ड। अगर इसकी पहली क्लास और दूसरी क्लास आपने मिस कर दी है तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी लास्ट डे भी, क्या कि अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 मिस कर दिया तो उसको जरूर से कंप्लीट कर लें, उसको जरूर से तैयार कर लें अच्छे से। यहां पे सिलेक्शन बेच का ये लेक्चर नंबर आपका 75 हम आज करने वाले हैं। बहुत गजब क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। पूरा फील करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। जो जो सवाल बनेगा वो एक एक स्लाइड में मैं आपको दो तीन तीन सवाल बना के बताऊंगा और वो सवाल डायरेक्ट याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने इंक्लूड करके रखे हुए हैं। तो जो बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट के लिए, एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट लगा दें और लगता है कि फुल सपोर्ट दिल से करना है तो उसके लिए काम जरूर करना है। 5 सेकंड निकालिए और फटाफट एक बार क्लास को शेयर करके वापस आ जाइए। मैं आपका वेट कर रहा हूं। 5 सेकंड में अपने ग्रुप में या पर्सनल अपने दोस्तों को शेयर करके आ जाइए फटाफट फुल जोश के साथ में। जय हिंद बेटा, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। धमाकेदार क्लास होने वाली है, गजब के कॉन्सेप्ट होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 75 और थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थर्ड। पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत गजब से मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो पार्ट थर्ड आज होगा, उसमें भी फुल ऑन फायर कॉन्सेप्ट भी होगा और प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, थ्योरेटिकल जो पार्ट है वहां से। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो दी है, कुछ प्रोसेस भी हमने देखे हैं और उस प्रोसेस की सीरीज में ही हम आज जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस हमारा होने वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम। क्या कह सकते हैं बेटा इसको हम? आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, गजब का टॉपिक होने वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे ही मैं ये वर्ड यूज करूंगा प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए। आइसोथर्मल बोले तो एक ही चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। आइसोथर्मल बोले तो इधर कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है, लेकिन इधर क्या, ये देखिए इधर टेम्परेचर में कुछ चेंज नजर आया क्या? नहीं। तो बेटा एक ही चीज, सबसे पहला काम, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी चेंज इन टेम्परेचर आपका 0, यानी टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा जिस पे हमें बात करनी चाहिए और वो मुद्दा आपके सामने है। आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट यानी ताप आपको नियत में रखना है। बहुत बढ़िया, जय हिंद बेटा, नमस्ते। टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे डेल टी इक्वल टू 0, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। डेल टी इक्वल टू 0 यानी चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में अब मैं इस डायग्राम पे बात करूंगा। यहां पे कैंडल अपने लगा रखी है और एक सिलेंडर है जिसमें कोई सब्सटेंस भरा हुआ है और हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा? हम उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट दी जा रही है, लेकिन मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है ये नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे इसको ऊर्जा दी जाएगी उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाएगा, उस हीट एनर्जी का उपयोग कर लिया जाएगा। क्या करने में? एक्सपेंड करने में। आप एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। जरा फील करिएगा, रट्टा नहीं मारना इधर से। जो भी क्वेश्चन अभी बढ़ेंगे ना, एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन क्लियर कराऊंगा इधर क्लास में ही। फेस टू फेस 1 to 1 बात करेंगे, हम याद करेंगे उसको भी का भी, ठीक है? यस। तो देखिए यहां पे जब इसको हीट दिया गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आयतन बढ़ रहा है तो भाई आप एक चीज मुझे बताओ, ये जो 3 लोग हैं इनको आप पहचानते हो क्या? पी, वी और टी को। अगर टी को कांस्टेंट कर दिया जाता है तो बात किसकी होगी? पी और वी की। अगर हीट देने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ग्राफ दिख रहा है। जैसे ही एक्सपेंड कर रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, फील हो रहा होगा।
बस यही चीज आपको नोटिस करके रखनी है, इसी चीज को आपको समझने की जरूरत है, जिसको मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। ये आपका ग्राफ का काम हो गया इधर, और ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पहला लॉजिक जिसकी अपन बात करने वाले थे, उम्मीद करता हूं कि वो आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम ये कहने वाले हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या है। सबसे पहला चीज जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है? नहीं। तो इसका जो 7 जन्मों का रिश्ता है वो किससे है? वो इसका 7 जन्मों का जो रिश्ता है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो भैया इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। कुछ भी हो जाए इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा, आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगा। अभी बात करेंगे, हम इसका ऑपरेशन करेंगे 1 बाय 1, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। चलिए जी, लेकिन मैंने एक बात आपको बोली है, उसको ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि सर को फुल सपोर्ट करना है, और मैंने कहा कि आप ही की वजह से हम इधर खड़े हैं, अगर आपका फुल सपोर्ट रहेगा तो आपको हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, हमें एनर्जी मिलती है। एक बार क्लास को दिल से, ये नहीं कि सर ने कह दिया हमने सुना और निकाल दिया, एक बार फुल सपोर्ट के लिए क्लास को जरूर शेयर करें सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में। चाहे एक शेयर कर दे, केवल अपने एक दोस्त को बुला लें, लेकिन शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ये अपना बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया आइसोथर्मल का। अब इसके एक एक पॉइंट से एक एक सवाल बनाते हैं, और सबसे पहला सवाल आप बना चुके हैं, सबसे पहला सवाल आप बना चुके हैं, और वो सवाल है चेंज इन टेम्परेचर जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। इसके लिए मैं एक सवाल और तैयार कर देता हूं, और वो एक सवाल जो मैं तैयार कर देता हूं वो सवाल आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा? जीरो होगा। ये आपका पहला सवाल था, तो इसके साथ हमने दूसरा सवाल भी तैयार कर दिया है। इस पहली स्लाइड से मैंने कहा आपको कि क्लास के दौरान ही हम एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, चुन चुन के कॉन्सेप्ट निकालेंगे और उनको तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए यस, आगे बढ़े। अगर अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं, अगर अपन इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये 3 लोगों को आपको पहचानना है, पी, वी और टी को। अगर आपका टी कांस्टेंट होता है तो बचा क्या? पीवी। समझ में आया? चलो देखिए, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं, इसका ऑपरेशन करता हूं। एक चीज मुझे बताइए बेटा, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। यस और नो? एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर गैस कांस्टेंट है, नियतांक हो गया। टी हमने खुद कांस्टेंट किया हुआ है, हमने खुद कांस्टेंट किया हुआ है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें टी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा कि ये आपका कांस्टेंट हो रहा है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है, तो भाई किसी बच्चे को कोई ऐतराज है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, किसी बच्चे को कोई ऐतराज है? ये क्यों आया, कैसे आया, रीजन समझ में आया? फील हुआ कि हमने पीवी इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट क्यों लिख दिया? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं। इस चीज को समझिए, ध्यान दीजिए कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। यानी अगर कोई पूछे, ये सवाल डायरेक्ट बनेगा, अभी मैं ही पूछूंगा आपको आगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट मेरे सोल्जर का जवाब होगा आंख बंद करके पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। और यहीं से अपन कह सकते हैं कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/v। और इसका ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। पी और वी का ग्राफ कैसा आ रहा है मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ये चीज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, फील करवा चुका हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपका पॉइंट यहां से क्लियर है, और यहां से जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो प्रत्येक सोल्जर का तैयार हो चुका है। बताइए जरा, क्लियर है बेटा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मेरे सोल्जर कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, नेवी में क्वेश्चंस फंस जाएंगे। बेटा आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में फिजिक्स है तो जो आपके डिफेंस में फिजिक्स आती है वही आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। यस, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका, और वो छोटी छोटी गलतियां जो आप एग्जाम में कर रहे होते हैं उन्हीं को हमें यहां से क्लियर करना है। सुबह भी मैंने एक बात बोली थी, क्या कि इन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर मत करिए, इन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ठोकर पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं।
अगर एग्जाम में कट ऑफ से बाहर हो गए तो बहुत बड़े अंतर से नहीं होंगे, अगर आपने मेहनत किया तो छोटा सा डिफरेंस है जो आपको बाहर कर सकता है। तो माइनर जो मिस्टेक हम कर रहे हैं उनको दूर करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको समझना है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसपे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसपे अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए जरा गौर फरमाइए, एक सिस्टम है, निकाय है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जा रहा है। प्रोसेस जो है वो आपका आज की क्लास का हमारा आइसोथर्मल है, यानी मैं अगर इधर कोष्टक में लिख दूं कि चेंज इन टेम्परेचर 0 है, ताप में परिवर्तन आपका 0 है, ए से बी तक हम जाएंगे तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, यानी आपका ताप नियत है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। उस कंडीशन में आपको अभी अभी मैंने क्या बताया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा। और अगर आप इसके स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रेशर P1 ले लिया, वॉल्यूम आपका V1 ले लिया, टेम्परेचर T ले लिया, ठीक है। इधर अगर बी कंडीशन में पहुंचे, प्रेशर आपका P2 हो जाएगा, वॉल्यूम आपका V2 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, T है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जरा ईमानदारी से बताइए एक बार फटाफट से, मजा आ जाएगा। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए फटाफट से। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिए, यहां से बहुत अच्छा सवाल बनेगा। और एक जो रेशियो वाला जहर सवाल बनता है, उस जहर सवाल को मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। वो जहर सवाल क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, नोट करिए बेटा उस सवाल को। क्या वो ये कि आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बताया ना मैंने आपको, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो। अगर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो आप एक चीज मुझे बताइए, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़े। पहला सवाल तो यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं, एक सवाल तो यही आ गया, P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, याद रखना। दूसरा सवाल मैं इसी को आगे एक्सप्लेन करता हूं, और क्या लिखता हूं बेटा, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर मैं लिखूंगा nRT, जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था, जहां से मैंने पिछले वाली स्लाइड में बोला था कि n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो t आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बताओ pv इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये बात मैंने बताई थी तो ये चीज मैंने बराबर लिखी थी कि नहीं लिखी थी, तो वो इसके लिए भी वैलिड है, वो इसके लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए एक साथ मैंने लिख दिया है। ये पॉइंट मैंने स्टार लगा दिया है भैया, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जहां पे स्कैन होता है वहां पे स्कैन कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छे, विद इन नैनो सेकेंड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। गजब का क्वेश्चन है, गजब का कॉन्सेप्ट है आपका, शाबाश बच्चों का बैक टू बैक रेस्पॉन्स आ रहा है कमेंट में, ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया। क्लास का टाइमिंग रहता है बेटा 11 बजे, डेली क्लास हमारी स्टार्ट होती है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे से क्लास चलती है। इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए बेटा, इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट में मैं फिर बता रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट से एक एक सवाल तैयार कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को फील कराऊंगा। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट आपका ऑलरेडी क्लियर है, मेरी आर्मी का ये पॉइंट क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने क्या कहा था कि ये जो डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट है, टेम्परेचर में परिवर्तन 0 आ रहा है, तो उसका रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता यू के साथ में है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 आता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा, क्योंकि इनका 7 जन्मों का रिश्ता है। ये सवाल पता नहीं कितनी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, मैंने भी आपको प्रैक्टिस करवाया होगा, प्रत्येक बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कैसे ही घुमा फिरा के आए, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फोड़ देंगे इसको बढ़िया लेवल से। क्लियर है बेटा, शाबाश। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूं स्टार पॉइंट के रूप में, और वो पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ में आपको क्लियर करवा चुका हूं बेटा, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू। जरा मुझे गौर फरमाइए, क्या मेरी आर्मी को ये फॉर्मूला आता है? सच्ची बता रहा हूं, जो रूल रेगुलेशन रेगुलर क्लासे अटेंड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे का ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। डेल क्यू सिस्टम को दिया गया या लिया गया हीट है, उष्मा है। डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल डब्ल्यू आपका वर्क डन, किया गया कार्य है। क्या ये चीज क्लियर है? तो आपको आराम से इधर लिखा हुआ है
कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, यानी du बराबर 0 आएगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए फटाफट से, अगर du बराबर 0 आता है तो डेल क्यू, जो डेल क्यू है वो दी गई जो उष्मा है वो किए गए कार्य के बराबर आएगी या नहीं। इसके लिए सारे बच्चे एक बार एग्री कर देंगे और ये चीज दिमाग में बिठा लेंगे। ये भी सवाल आया है, आएगा, जरूर पूछा जाएगा। क्या? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए, समतापीय प्रक्रम की बात की जाए, तो हीट जो दी जा रही है सिस्टम को वह पूरा का पूरा हीट, वह पूरा का पूरा उष्मा डेल क्यू वर्क में चेंज होगा, कार्य में बदलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। प्रत्येक बच्चा रेस्पॉन्स करेगा, इस सवाल का जवाब देगा। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या ये जो चीज मैंने इधर आपको बताई है ये पॉइंट क्लियर है? क्या ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन प्रत्येक सोल्जर के पास होगा, एग्जाम में फोड़ेगा अगर इधर से सवाल आ गया तो। जल्दी से रेस्पॉन्स करे बेटा। और मैंने एक बात बोली है, जो क्लास में टिक गया वो सीख गया, जो डर गया वो घर गया। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ता हूं। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू होगा, यानी यही चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, समतापीय प्रक्रम में सिस्टम को दिया गया उष्मा, जो हीट दिया जाता है वह किस में बदल जाता है? वर्क में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कार्य में, वर्क में बदल जाता है। ये चीज नोट करके रखिए। मेरे एक एक सोल्जर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं। प्रेजेंट है केवल 491 स्टूडेंट की, लाइव बचे हैं 635। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं, अपने आप को आर्मी में काउंट करते हो और सबसे पहला काम आपका मेरी क्लास का एक ही रहता है, आते ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दो। लेकिन उसमें भी लापरवाही हो रही है। ये काम भी आप अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा आगे मैं क्या ही बोलूं आपको, ठीक है, मर्जी आपकी। इस पॉइंट पे जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 क्या है? बहुत गजब का सवाल है। क्या आपने ये सवाल प्रैक्टिस किया है? मैंने बोला आपको एक एक स्लाइड से एक एक क्वेश्चन जो बन रहा है, पॉइंट से जो सवाल बनेगा वो भी बना के दूंगा। क्या यह सवाल आपने सॉल्व किया है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर अपन बात करें विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट अनंत होती है। कैसे होती है बेटा? डेल क्यू बराबर एम एस डेल टी। यस और नो? मेरा सोल्जर फिर बोलेगा, फॉर्मूला याद है कि नहीं है? मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूं इसी सिलेक्शन बैच में, और वहां पे मैंने स्पेसिफिक हीट भी आपको पढ़ाया है, यूनिट भी दिया है, डायमेंशन भी दिया है, बनने वाला सवाल भी दिया है। यहाँ पे एस आपका स्पेसिफिक हीट है। अगर आपको स्पेसिफिक हीट एस निकालना है तो डेल क्यू बटा एम डेल टी। ये सवाल क्या बोला इसने कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। कैसे अनंत होती है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मुझे अलग से अब बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेंज इन टेम्परेचर 0 है, और अगर बट्टे में कोई राशि 0 आ जाती है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। जवाब मिल गया होगा मेरे सोल्जर को बहुत अच्छे से। बहुत गजब का सवाल है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गजब का कॉन्सेप्ट है। आपका S इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज विल बी इनफाइनाइट, हमेशा अनंत होनी चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ताप नियत रहता है समतापीय प्रक्रम में। क्लियर है बेटा? जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो जी आगे चले बेटा, अगले पॉइंट पे चलेंगे तो भाई आपके सामने होगा एक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक कहूंगा, लेकिन बस इतना सा देखना चाहता हूं कि आप कितने सेकंड में इसका, नैनो सेकंड में इसका आंसर कमेंट में बता देंगे फटाफट से। बिल्कुल बेसिक सवाल है, उष्मा गति के प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल बेसिक सवाल आपका बनाया गया है, लेकिन मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा, मुझे पता है कि आप फोड़ देंगे इसको फटाफट से, जल्दी से सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना फास्ट आंसर आ रहा है यार। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भैया वो तो क्या प्रोसेस होगा आपका, समतापीय यानी आइसोथर्मल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक आपका सवाल बन गया है। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक सवाल मैं आपको और करवाना चाहूंगा इसका। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो बहुत ही गजब एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार सवाल पढ़े और इसको फोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट वाला हथौड़ा निकाल के फोड़ दें इसको फटाफट से, जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से फोड़ दे बेटा इसको, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो किससे मिलेगा, किसके बीच में कर्व ड्रॉ करने पर मिलेगा, ये चीज हमें पूछी जा रही है। तो भाई फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। अभी मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व बताया था, ग्राफ बताया था, क्लियर है। अरे भाई क्या बात है, देखो कितना चेट रेशियो आपका जबरदस्त जा रहा है, मतलब प्रत्येक बच्चा बढ़ चढ़ के अपने आंसर देने में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा। अभी अभी आपको मैंने कहा था कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर टी आपका कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर टी कांस्टेंट है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वी होता है, और पी और वी के बीच में जो ग्राफ बनाया गया था ये आपका पी था, ये वी था, और ये ग्राफ आपका बनता हुआ मैंने दिखाया था। राइट ऑप्शन आएगा ए, पी और वी के बीच में ग्राफ, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए को राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक करना है, क्लियर बेटा। ये आइसोथर्मल का अपने बजा दिया बैंड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक एक पॉइंट आपका जो भी सवाल एग्जाम में बना है बनेगा, मैंने क्लियर करवाया है, याद करवाया है, फील करवाया है। अब बारी है नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आइडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसका इस तरीके से बैंड बजाने वाले कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बस जरा फोकस करिए क्लास पे, फोकस करिए स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए क्या मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं, ठीक है बेटा। यस, आइडियाबैटिक प्रोसेस का मैं एक ही मतलब आपको बताऊंगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब मैं एक ही चीज बताऊंगा, है कि नहीं है। ये बोतल आपके सामने, इस बोतल को मैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज कर सकता हूं। मैं इसको थर्मस बोल रहा हूं। अगर ये आइडियल है तो अगर आज हम इनने इसमें चाय कॉफी बढ़ा के रख दी तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसकी चाय कॉफी उसी लेवल पे देख सकती है, यानी इसको म्यूजियम में रखा जा सकता है अगर ये आइडियल है तो। लेकिन आदर्श नाम का कोई बच्चा मिल सकता है, कोई इंसान मिल सकता है, स्कूल मिल सकता है, ऑब्जेक्ट आइडियल होते नहीं है, मान लिए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है ना हीट लेगा ना हीट देगा, ना उष्मा लेगा ना उष्मा देगा। ये चीज आपको याद में रखनी है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ना उष्मा लेगा ना उष्मा देगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ये चीज आपको याद में रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आइडियाबैटिक आपका जो प्रोसेस है इसमें ना हीट लेगा ना देगा, यानी हीट का लेन देन बंद हो गया है, उधार नहीं चलेगा इधर, ना लेगा ना देगा। तो जरा इसको समझते हैं बेटा। एक आपको एक सिलेंडर आपको नजर आ रहा होगा, और ये उसका ऊपर पिस्टन है, इसकी ये जो वॉल आपको नजर आ रही है, ये कंप्लीट वॉल नजर आ रही है, ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, और ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, ये टोटली आपका उष्मारोधी है, आइडियाबैटिक वॉल है, रुद्धोष्म दीवार है। ना इसमें उष्मा अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। इस सिलेंडर को नीचे की पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे, कंप्रेस किया जा रहा है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पिस्टन आपका काफी नीचे आ गया है, और इस कंडीशन में जब अपन पिस्टन को कंप्रेस करेंगे देन वहां पे जो आपका हीट है वो एक्सचेंज नहीं करेगा, यानी बाहर नहीं चला जाएगा या बाहर से अंदर नहीं आ जाएगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। एक एक पॉइंट का निचोड़ निकालने वाले हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट का निचोड़ निकालने वाले हैं,
ठीक है। यस बेटा, मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं क्लास के दौरान, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप कमेंट रिपीट ना करें। आपकी प्रॉब्लम का क्लास के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लास्ट में आप अपना पोल जो कमेंट है वो रिपीट करिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगर अपन आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो लिखनी है बेटा, डेल क्यू बराबर क्या होगा, 0, यानी उष्मा का लेन देन कितना, 0, चेंज इन हीट 0, ना उष्मा लेगा ना देगा। एक चीज मुझे ये बताइए, एक चीज मैं यहां पे आपसे बताना चाहूंगा, कोष्टक में लिख देता हूं मैं, डेल क्यू बराबर 0, ठीक है। अब यहां पे बताओ, ये पहला जो पॉइंट हमने लिखा वो क्लियर है प्रत्येक बच्चे का? ये जो आपका सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करता है, ना उष्मा लेता है ना उष्मा देता है, यानी चेंज इन आपका हीट है वो आपका 0 रहेगा, बराबर में 0 मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है, ये क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है डेली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 11 बजे। पहला पॉइंट क्लियर है प्रत्येक बच्चे का? पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं, इसका इक्वेशन। बेटा आपको याद होगा, अभी भी मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा के आ रहा हूं, समतापीय प्रक्रम पढ़ा के आ रहा हूं, उसका इक्वेशन क्या था कमेंट में छाप दो, पता चल जाएगा कितना याद है। अभी अभी जो पढ़ाया था आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम, उसका जो इक्वेशन था वो क्या था कमेंट में छाप दो। मैं इस इक्वेशन की बात कर लेता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है बेटा, इसके रिगार्डिंग बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फिक्स इक्वेशन है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच्चा लिख रहा है, बहुत अच्छा लगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, शाबाश। 641 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है क्लास में, लगता है उन बच्चों को कि हम क्लास में आ चुके हैं, हम कुछ सीख के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, प्रेजेंट आपने लगाया लाइक बटन पे। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, हीट में कोई चेंज नहीं, डेल क्यू इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन पीवी की पावर गामा, गामा कांस्टेंट है, नियतांक है, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और थर्ड इक्वेशन, इसको तो मैं क्या ही बताऊं आपको, डेल क्यू बराबर 0। अभी देखिए मजा आएगा गजब वाला, क्या अगर डेल क्यू बराबर 0 नजर आता है तो मेरे सोल्जर एक चीज मुझे बताइए फटाफट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट डालते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू, अगर चेंज इन हीट 0 है, वैल्यू पुट करो 0 बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आप मुझे बताइए डेल डब्ल्यू ऐसे लिख देते, चलो इसको, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस का डेल यू, या डेल यू बराबर माइनस का डेल डब्ल्यू, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे आप किसको माइनस लेना चाहते हैं। मैंने डेल यू को माइनस कर दिया है, मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, वो डिपेंड करता है उसको कंप्रेस किया गया है या उसको एक्सपेंड किया गया है, उसको दबाया गया है सिलेंडर के पिस्टन को, या पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेला गया है। अगर कंप्रेस करेंगे तो भैया वहां पे आपका इंटरनल एनर्जी और आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर जाएगा। मैं बात करूंगा अभी इसके बारे में, अभी अपन इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे थोड़ा डेप्थ के साथ में, लेकिन इतना मुझे बता दो, ये चीज आपका क्लियर है, इसका क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, मैं भी अभी आपको प्रैक्टिस में इसका क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा, इस पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, जरा बताइए फटाफट से, क्या ये चीज क्लियर है? अभी मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कितना बताया था, इनफाइनाइट बताया था। अब बताइए आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना होगा, जल्दी बताइए। आइडियाबैटिक के लिए बताइए, जल्दी बताइए बेटा, चलो फटाफट एक बार बढ़ा के देखते हैं बेटा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डेल क्यू बराबर एम एस डेल टी, अगर आपको एस निकालना है बेटा तो डेल क्यू बटा एम डेल टी, और अगर अपन यहाँ पे बात करें आइडियाबैटिक प्रोसेस की,
तो चेंज इन हीट डेल क्यू जीरो, अगर डेल क्यू का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एस का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज विल बी जीरो, और उसमें ताप का इनफाइनाइट, इसमें है जीरो। बताइए ये चीज क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है? फटाफट से एक बार बताइए सारे बच्चे, क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, चलो जी, ओके। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करना चाहूंगा, थोड़ा सा बैक करना चाहूंगा, एक सवाल पूछूंगा, फिर प्रैक्टिस पे लेके आऊंगा, इसी सवाल पे बात करूंगा मैं आपसे। एक बार मुझे बताइए फटाफट से, अगर फील करना बेटा, जो सवाल बनने वाला वो फील से ही याद रहेगा, रट्टा मारने से नहीं। अगर अपन इसको कंप्रेस कर रहे हैं, अगर अपन इसको दबा रहे हैं, ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है पास पास में आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर टी इंक्रीज कर जाएगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर टी इंक्रीज कर जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में वर्क डन ऑन सिस्टम ये आपका बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। अगर अपन इसको एक्सपेंड कर दे, जैसे तो कंप्रेस कर दिया गया इधर, तो अब मान लो ये सिलेंडर ऊपर चल के जाए, अगर ऊपर चल के जाएगा तो कार्य कहां से करेगा? कार्य कहां से करेगा? कार्य करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? बाहर से तो आ नहीं सकती, तो बताओ कहां से करेगा? इंटरनल एनर्जी से ऊर्जा लेगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क करने के लिए ऊर्जा कहां से आएगा? इंटरनल एनर्जी से आएगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स है इनकी आंतरिक ऊर्जा से आएगा। और जब इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है क्या करने में? कार्य करने में, तो बताओ इंटरनल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो डिक्रीज करेगा, और अगर कंप्रेस करेगा तो इंक्रीज करेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो, सवाल एग्जाम में बनेगा। डायरेक्ट फोड़ना है, डायरेक्ट फोड़ना है बेटा। यस, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यहां पे सिस्टम खुद एक्सपेंड करेगा और यहां पे इसको कंप्रेस किया जा रहा है, ऑन सिस्टम, और ये बाय सिस्टम। ठीक है, यस। बताइए बेटा, शाबाश शाबाश, समझ में आया बेटा? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में बस जाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? शाबाश। चलो जी, अब इसका सवाल प्रैक्टिस करेंगे बेटा, अब इसका सवाल प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए अभी मैंने बात किया था इस सवाल का, अभी मैंने बात किया था इस सवाल का, अब आप मुझे इसका रिप्लाई करेंगे और सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। शाबाश, क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, फिर तो मजा आ गया। ये कहां पे होगा? अभी बताया मैंने आपको भाई, जो डेल यू इक्वल टू माइनस का डेल डब्ल्यू आता है, ये तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में आएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में आएगा, क्योंकि डेल क्यू जीरो होगा तभी डेल यू बराबर माइनस का डेल डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। स्पैम कर गया आपका आंसर, मजा आ गया, शाबाश। 700 प्लस स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगर अपन बात करते हैं, अगला सवाल क्या है बेटा आपका? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वह कौन सा प्रोसेस है आप देख पा रहे होंगे, जल्दी से बता दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी रिप्लाई कर दीजिए आप। क्या बात है? ए ऑप्शन आ रहा था उसका, इसका बताओ, नेक्स्ट वाले का बताओ, उसका क्या आ रहा है, ए या बी? उसका बी आ रहा है, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका भी आंसर आने लग गए, रुझान आने लग गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, रुझान आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आइडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी डेल क्यू बराबर जीरो। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो कॉन्सेप्ट के डाले, न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ फटाफट से, जल्दी करें बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना सर, कंफ्यूज मत हो जाना अगले सवाल पे। शाबाश शाबाश शाबाश, कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दी करें, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब कल क्लास हो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अगली क्लास होगी मैथ्स की, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। 12 बजे होगी मैथ्स कॉन्सेप्ट की,
और 1:30 बजे होगी मैथ्स टॉप 1000। पता है ना आपको, मैथ्स टॉप शब्द आगे लग गया मतलब समझ जाना भैया, है ना। हाँ, हलवा नहीं मिलेगा इसमें, टोटल जहर मिलेगा गजब लेवल पे कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, चलो ये तो फिक्स है बेटा। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है आपको, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अभी अभी याद करवाया आपको, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन है। अगर आइसोथर्मल का पूछ ले बेटा तो अभी मैंने आपको याद करवाया था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल के लिए, ये आइडियाबेटिक के लिए। अब एक सवाल मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, एक होता है बेटा आइसोथर्मल और एक होता है आइडियाबेटिक। यानी एक हो गया आपका समतापीय, अगर अपन बात करते हैं एक हो गया आपका समतापीय आइसोथर्मल और एक हो गया आपका आइडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म। ठीक है, आइडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म। आप मुझे इन दोनों को एक बार क्लियर कर दीजिए। इसमें टेम्परेचर T आपका चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है और इसमें चेंज इन हीट आपका 0 होता है। क्लियर है बेटा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस बनता है, एक सवाल बनता है बहुत ही गजब का। एक सवाल प्रैक्टिस किया होगा आपने, स्लो और फास्ट प्रोसेस। शायद कल सुबह या परसों सुबह मैंने करवाया आपको प्रैक्टिस, याद है नहीं है मुझे, आज किया था कल या परसों में, 1-2 दिन में किया है। आपका जो समतापीय प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस है, स्लो या फास्ट? जल्दी से रिप्लाई करिए, स्लो या फास्ट। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, स्लो या फास्ट, जल्दी बताइए, दोनों के लिए फटाफट जल्दी बताइए। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है। 670 स्टूडेंट, क्या बात है, आज ही बताया था। इसका आंसर करो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत धीमे धीमे स्लोली होता है ताकि उसका टेम्परेचर बदल नहीं जाए। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए आराम से स्लोली इसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर बात करें आइडियाबेटिक प्रोसेस की तो भैया आइडियाबेटिक प्रोसेस को बहुत फास्ट करवाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो सके। जल्दी से हो जाएगा तो उष्मा स्थानांतरण को टाइम नहीं मिलेगा, हीट ट्रांसफर के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, तो ये ट्रांसफर होगा कैसे? और इसीलिए ये बहुत बड़ा फास्ट प्रोसेस है, डेल क्यू बराबर 0। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। बताइए फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 2 सवाल तैयार है बेटा, दोनों सवाल तैयार है मेरे प्रत्येक सोल्जर के, ये दोनों सवाल तैयार है। तो मैं आगे चलना चाहूंगा बेटा, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और एक प्रक्रम आपका आता है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, और वो प्रक्रम आपका साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? मैंने यहां से स्टार्ट किया है, चलना प्रारंभ किया है, मैं इधर गया, मैं बिंदु ए से बी पे गया, ये वापस जहां पे था वापस वहीं पे आ गया। ये मेरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ये मेरा एक चक्रीय प्रक्रम बन गया। मैं ए से बी पे गया, फिर बी से वापस किस पे आ गया? ए पे। इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय प्रक्रम में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही होती है। डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 से 2 पे जाने के लिए पहले ए पाथ को फॉलो किया, फिर पॉइंट 2 से ए पे आने के लिए पाथ बी को फॉलो किया, लेकिन जहां से स्टार्ट होके गए वापस वहीं पे पहुंच गए। तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया और ये उसका एरिया हो गया जो उसने कवर किया है, ये उसका एरिया जो उसने कवर किया है। यानी P प्रेशर और V वॉल्यूम के बीच में जो साइक्लिक प्रोसेस हमने जो ग्राफ के लिए बनाया है वो एरिया इधर इस तरीके से कवर हो जाएगा। बताइए, साइक्लिक प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। बच्चा कह रहा है वर्क डन 0, क्या बात है, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। पहले मुझे इतना बताओ, साइक्लिक प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बाकी तो हम अभी आगे हलवा बढ़ा देंगे पूरा, टेंशन ना लो आप। ये बताओ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या इसका? क्या साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस में प्रेशर P और वॉल्यूम V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। बताइए बेटा, क्लियर है?
चलो अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं बेटा, इनिशियल स्टेट और ये आपकी फाइनल स्टेट दोनों क्या है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट एक ही है, यानी बराबर हैं। साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट ऑफ गैस या इनिशियल स्टेट ऑफ गैस बराबर होंगे। बताइए क्लियर है बेटा? है क्लियर है बेटा यहां से? यस और नो? अब एक बच्चा जो अभी जैसे मैं कह रहा था, मैं अक्सर बोल दिया करता हूं कि भाई न्यूटन मत पढ़ो, है वर्क डन जीरो होगा। चलो देखते हैं कैसे वर्क डन आप जीरो कर रहे हैं। आप एक चीज मुझे बताओ, जहां से आप स्टार्ट हुए वापस वहीं पे आ गए, जहां से आपने स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गए, अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ, अगर अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? नहीं। क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं। अगर इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो आप मुझे फर्स्ट लॉ बोलो एक बार, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू। अगर डेल यू जीरो हो गया तो डेल क्यू बराबर क्या हो गया? डेल डब्ल्यू हो गया। दी गई उष्मा किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, जरा ये चीज बताइए मुझे फटाफट से, जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर है क्या? साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन है वो इस एरिया के बराबर होगा, जो मैं एरिया पहले ऑलरेडी आपको बना चुका हूं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये जो एरिया कवर हो रहा है ना, ये जो वर्क डन है इसी एरिया के बराबर होगा। ये आपका साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आपका, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अरे इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों होगा भाई? जहां पे थे वहीं पे वापस आ गए, तो कहां से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ? आंतरिक ऊर्जा में कहां परिवर्तन हुआ? जब इंटरनल एनर्जी में नहीं हुआ तो टेम्परेचर में कहां से होगा? तो बताओ फर्स्ट लॉ में लिखने में कहां दिक्कत आ रही है? अगर डेल यू जीरो होता है तो दी गई उष्मा टोटल किए गए कार्य के बराबर होगी या नहीं? कहां दिक्कत आ रही है बेटा? क्यों रट्टा मार रहे हैं? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, प्लस पे बच्चों को करवाया था, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले ये पॉइंट देखिए आप एक बार, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। बेटा ये जो कार्य है ना, ये जो आपने वर्क किया है, ये जो आपने कार्य किया, ये कार्य इस एरिया के बराबर होता है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, वो जो पीवी कर्व है, पीवी ग्राफ है, उसके द्वारा ये जो क्लोज कर्व का जो एरिया कवर किया है, जो क्षेत्रफल हमने कवर किया है उसके बराबर होगा। यानी पीवी जो ग्राफ हमारा है उसने जितना एरिया कवर किया है वही एरिया क्या है? हमारा वर्क डन है, किया गया कार्य है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया साइक्लिक प्रोसेस का। ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस का कौन सा पॉइंट है बेटा? आपका साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन का तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुपर मोस्ट पॉइंट, इसी की बात कर रहा था। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी मुझे करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है जरा देखिएगा, थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो अपन साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज कर्व बना रहे हैं, जो साइक्लिक प्रोसेस में हम क्लोज कर्व बना रहे हैं, और इसका मैंने एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पहले करवा दिया है, याद है पहले वाली क्लास में। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ था, तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था वर्क से। लेकिन यहां पे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहली वाली क्लास का जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था ना, गोले वाला, फोड़ देंगे उसको फटाफट जाके। देखिए बेटा, पी और वी के बीच में साइक्लिक प्रोसेस, मान लो यहां से इसने स्टार्ट किया, चल के गया और घूम के वापस यहीं पे आ गया। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और ये जो एरिया है यही आपका वर्क डन होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ए बिंदु मान लीजिए, ए डायग्राम आपका, ये आपका बी है, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा देखिए बेटा, ये थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा पी और वी के बीच में, ये ग्राफ भी पी और वी के बीच में, ये थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस में, अगर कर्व में
अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ गया, और यही जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या है, वही कार्य क्या है, वही कार्य क्या है बेटा, जरा बताइएगा। आपका वर्क है जो इस एरिया के रूप में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी बताइए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी बताइए। क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा फटाफट से। बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश। ये पॉइंट आपका क्लियर है प्रत्येक बच्चे का। 782 स्टूडेंट का पॉइंट आपका प्रेजेंट लग चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है बेटा? शाबाश, मजा आ गया सर, अरे वाह बेटा क्या बात है, क्लियर है सर, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खत्म, फिनिश। अब अपन बात करते हैं एक जहरीले सवाल की जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का मुक्त प्रसार, गैस का स्वतंत्र प्रसार, अपने आप ही प्रसार हो जाना, किसके विरोध में कार्य करेगा, किसी के विरोध में नहीं करेगा। वैक्यूम के विरोध में करेगा। वैक्यूम क्या विरोध करता है भाई, वो तो अपने साथ मजाक कर रहा है कि नहीं है। तो अपन क्या करें, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस यानी गैस का मुक्त प्रसार, ये क्या है। मेरा कहने का मतलब है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का आपका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। साउंड का एडियाबेटिक प्रोसेस में साउंड का उत्पन्न होगा, पता नहीं क्या लिखा है इसने बेटा, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, समझ नहीं आया मुझे। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में अपन ये रखेंगे बेटा, सबसे पहला जो सवाल हमारा वो ये रहेगा कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में जो सिलेंडर, जो सिस्टम, जो निकाय, जो कंटेनर, जो बर्तन, जो पात्र हम ले रहे हैं वो आइडियाबेटिक हो। कैसा हो बेटा, आइडियाबेटिक हो यानी रुदोष्म हो, जो ना हीट ले सकता है, जो ना हीट दे सकता है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि इससे जो बनने वाले थ्योरी के क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे फोड़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या बताया गया आपको, जो गैस का मुक्त प्रसार है, गैस का फ्री एक्सपेंशन है, वो का मतलब क्या है कि उसमें कौन सा जो प्रोसेस है वो होगा, तो हम कहेंगे आइडियाबेटिक प्रोसेस होगा, रुदोष्म प्रक्रम होगा। रुदोष्म प्रक्रम में क्या प्रोसेस लेंगे अपन, यहाँ पे गैस के जो मुक्त प्रसार है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है, और इसमें जो वर्क होगा, प्रसार होगा, वो वैक्यूम के विरोध में होगा, और वैक्यूम में निर्वात है तो विरोध के नाम पे मजाक है, कहने का विरोध है, कोई भी विरोध नहीं होता, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है वो शर्त में आपको याद करवा चुका हूं, इसकी कंडीशन में आपको बता चुका हूं। गैस हमेशा कुचालक बर्तन में, यानी आपका जो आइडियाबेटिक वॉल है, रुदोष्म दीवार का कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसका उपयोग किया जाएगा, जिसमें टोटली यानी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग निर्वात हो, पूरा ही वैक्यूम हो या आंशिक वैक्यूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टोटली वैक्यूम मान के ही एक्सपेंशन किया जाता है, प्रसार किया जाता है, मुक्त प्रसार किया जाता है। वैक्यूम के विरोध में काम होता है, निर्वात के विरोध में, लेकिन निर्वात में क्या विरोध होना इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बहुत गजब का क्वेश्चन आता है, बहुत गजब का क्वेश्चन आता है, और वो गजब का क्वेश्चन आपका यहां पे अगर अपन डिस्कस करें, जो यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो इसका कंडीशन यानी इसकी शर्त को लेकर बनाया गया है। जल्दी बताइए, इसकी शर्त को लेकर बनाया गया जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये एक सुपर कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन बन गया। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आया है। आज इसका एंड गेम करो बेटा, मजाक नहीं है, हलवा नहीं बनाना इसका, ठीक है। हाँ, आराम से थोड़ा सब्र रखो, पैसेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। पैसेंस रखने पे सब कुछ होगा, लेकिन हलवा अगर कचरा करना होता तो कब का कर दिए होते हम, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डिलीवर होगा आपको, कचरा नहीं, ठीक है। जो बच्चा दुआओं में याद रखेगा फिर, यार फिजिक्स तो पढ़ी थी लेकिन वही पढ़ी थी, कोई बंदा फिजिक्स तो पढ़ा रहा है, कोई बंदा फिजिक्स सिखा रहा है लेकिन वही सिखा रहा है, बस वो दुआएं हमारे लिए काफी, और उसी के लिए हम इतना दिन रात मेहनत पे लगे रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसका फ्री एक्सपेंशन कर रहा हूं तो पहली बात तो आइडियाबेटिक प्रोसेस है,
यानी बाहर से वो उष्मा लेगा, यस और नो। ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या बाहर से वो उष्मा लेगा, यस और नो? क्या बाहर से वो उष्मा लेगा, यस और नो? यहां पे अपन बात कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। क्या अगर अपन फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो वह आइडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी उसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। पहला पॉइंट नोट करो, पहला पॉइंट आपका। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर ली गई उष्मा जीरो है, अच्छा एक चीज और, अगर ली गई उष्मा जीरो है और जो फ्री एक्सपेंशन है उष्मा उसने लिया नहीं है, उष्मा उसने लिया नहीं है, आप मुझे बताओ किसके विरोध में काम करना है? निर्वात के विरोध में, यानी वैक्यूम के अपोज में वर्क करना है। अगर वैक्यूम के अपोज में अपने को वर्क करना है तो विरोध तो हुआ ही नहीं, यानी आपने कोई कार्य नहीं किया। अगर आपने कार्य नहीं किया तो W बराबर जीरो हो गया। तो तीसरी कंडीशन आप मुझे ये बताइए कि डेल यू बराबर जीरो है, डेल डब्ल्यू बराबर जीरो है, सॉरी डेल क्यू बराबर जीरो है, डेल डब्ल्यू बराबर जीरो है, तो डेल यू बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं? ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क डन जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में इंटरनल एनर्जी कितना होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है, जल्दी बताइए। क्लियर है बच्चे का? यस, बहुत बढ़िया। ओके, प्रत्येक बच्चे का ये सवाल क्लियर है। यहां से चेंज डेल क्यू बराबर जीरो, डेल डब्ल्यू बराबर जीरो और डेल यू बराबर है जीरो। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये आपका गैस का मुक्त प्रसार है जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में बता देंगे जल्दी से। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। ये हमारा क्लास आज का फिनिश हुआ। आगे इसका पार्ट 4 करेंगे कल। गजब के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 इसका मिस कर दिया है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 इसका मिस कर दिया है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद में हमने आज स्टार्ट किया था पार्ट 3 जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं, जो मैंने आपको भी यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया है। इसके जस्ट बाद में हमारी मैथ्स की क्लास है 12 PM पे, कॉन्सेप्ट क्लास है, और उसके बाद में 1:30 PM पे आपके टॉप मैथ्स के 1000 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो टॉप 1000 पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं क्वेश्चन के साथ में, तो आपका क्लास में बहुत अच्छे से वेलकम है। नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी, यानी भूत निकल जाएगा फिजिक्स का दिमाग से। तो बहुत बढ़िया दोनों क्लास, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो टॉप 1000 समझ में आएंगे, सीखेंगे, मजा होगा, उड़ा दोगे, आग लगा दोगे, फिजिक्स का मैथ्स का भूत निकाल दोगे। तो मिलते हैं अभी मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, बाय बाय।